नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में पंचायत विकास सूचकांक PAI पर जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला बिहार के गया में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य पंचायत विकास परियोजनाओं की तैयारी और अपलोडिंग के संबंध में रणनीतियों, दृष्टिकोण और रोडमैप के बारे में उन्मुख करना है। ये कार्यशाला पंचायत राज के अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संकायों, प्रशिक्षकों और पंचायत के अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी के लिए की गई है। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और अपलोड करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की जानकारी दी गई। वहीं राजगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी ने बड़ा प्रदर्शन किया। कृषि उपज मंडी से सैकड़ों किसानों के साथ नारेबाजी करते हुए वे पैदल मार्च कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने किसानों संग जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 6 अगस्त तक सर्वे नहीं हुआ और किसानों को राहत नहीं दी गई तो 7 अगस्त को उग्र आंदोलन करते हुए पूरे क्षेत्र में सड़क जाम किया जाएगा। आप लोग भी देख रहे हैं कि रोज 2-4 गौ माता दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रही। गौ माता की वजह से जो गांव-गांव में गौ माताएं हैं उनकी वजह से स्थिति ये हो रही है कि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। जिस खेत में गौ माता जाती है 25-50 गाय, उस खेत में की पूरी फसल चौपट हो जाती है। इन बिंदुओं को लेकर के पिछली 22 तारीख को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हमारे क्षेत्र के करीब 20-25 गांव में बोनी खराब हो गई है। फसलें जो बीज बोया वो उगा नहीं है। अधिक मात्रा में पानी गिरने की वजह से डबल बोनी भी करने के बाद भी नहीं उगा। लेकिन 22 तारीख से आज दिनांक तक शासन प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि आज तक किसानों के खेत में सर्वे करने नहीं गए। हम अब शासन प्रशासन को ये चेतावनी देने आए थे कि अगर शासन किसानों का सर्वे नहीं कराएगा, गौ माता की व्यवस्था नहीं करेगा तो 7 तारीख को अपन लोग क्या करेंगे बताओ? गौ माता को यही ले आएंगे। 7 तारीख को हम उग्र आंदोलन करेंगे। 1000 से 800 तक हैं, 1000 तक हैं। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर रास्ते में घूम रहे 2 संदिग्ध अभियुक्तों को युवक संजय का टोकना भारी पड़ गया। बता दें कि घर लौट रहे संजय को 2 संदिग्ध अभियुक्तों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस घटनास्थल से पिस्टल और 315 बोर का खोखा कारतूस भी बरामद की है। हत्या की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं SSP ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने शव का पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। नाम है भैया आपका? अंश कुमार। रात क्या घटना घटी है आपके यहाँ? रात वो गांव की तरफ से आ रहे थे। कौन? हमारे ताऊ जी। तो 2 जने वहाँ पे मिले, उन्हें भटमंदी करी तो पूछा क्या बात है, कैसे घूम रहे हो। इतने में उन्हें कट्टे से गोली मार दी उन्होंने। कौन लोग थे वो? पता नहीं, मालूम ना। रात का टाइम था। और क्या प्रतीत हो रहा है इस टाइम तो चोरों का दौरा सा चल रहा था, सब ऐसे घूम रहे। कोई उनकी पुरानी रंजिश है मेरे तक की क्या? जी ऐसा कुछ ना, बढ़िया आदमी है तो फिर उनके साथ जो उनसे भी गुथे हैं, फिर अपनी चप्पल छोड़ कर भागते थे। औरंगाबाद थाने अभी घटना घटित हुई है, जिसमें गांव के ही रहने वाले संजय जो अपने साथ में जितेंद्र के साथ बता रहे हैं कि गांव में 2 घरों पर बैठे थे तो शाम को माता जी का फोन आया। तो ये लोग घर के लिए जा रहे थे और इनके घर से उस स्पॉट की दूरी लगभग 400 मीटर की दूरी पर ही है। इसी बीच अभी बताया जा रहा है कि 2 लड़के थे वहाँ पे पैदल घूमते दिखाई पड़े थे, जिसको इन्होंने टोका था तो एक ने गोली मार दी है सर पे। इनको तत्काल यहाँ से इनके घर के लोगों द्वारा ही अस्पताल ले गए, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है।
अभी तक जो जानकारी की जा रही है आसपास और परिजनों से, उसके मुताबिक इनकी कोई किसी से रंजिश नहीं है। इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे गाजियाबाद में रहते हैं। ये घर पे अकेले रहते थे और इनकी माँ रहती थी। साथ में जो जितेंद्र थे उनसे कुछ जानकारी मिली है। मौके पर एक वहाँ पे पिस्टल मिली है और एक खोखा कारतूस भी मिला जो 315 बोर का है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपस में ही विरोधाभासी दिख रही हैं। कुछ बातचीत के क्रम में भी कुछ चीज़ें संदेह के परे नहीं हो पा रही हैं। अब इनसे डिटेल पूछताछ अभी किया जाएगा विस्तार से। घटना का फिर अनावरण कर दिया जाएगा। शीघ्र ही डेड बॉडी को भेज दिया गया मोर्चरी पे पंचायतनामा भर करके कोई पोस्टमार्टम के लिए। इसमें कई टीमें लगाई गई हैं और घटना नितांत आसपास के लोग ही होंगे। बहुत शीघ्र ही इसकी जानकारी की जाएगी और अनावरण किया जाएगा। नाम है भैया आपका? रात क्या घटना घटी है आप? वहीं सोनभद्र में एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण के विरोध में अटेवा एनएमओपीएस ने जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में बड़ौली चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। चौक पर संक्षिप्त संबोधन करके कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निम्न और मध्यम वर्ग के खिलाफ अमीरों का निजीकरण षड्यंत्र है। इससे आने वाले समय में सरकारी नौकरियां ही समाप्त हो जाएंगी। कार्यक्रम है धरना प्रदर्शन, क्या कार्यक्रम है और किस मुद्दे को लेकर? ये कार्यक्रम अटेवा के द्वारा जो है संचालित हो रहा है। आज पूरे देश में सभी मुख्यालयों पे हम लोग जो है एनपीएस और यूपीएस के जो है गोबैक के लिए, यानी उसे सरकार जो है खत्म करे और पुरानी पेंशन बहाल करे। साथ ही साथ हम लोग निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब निजीकरण नहीं रहेगा, राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं रहेंगी, तो देश में लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तथा आम जनमानस को जो सुविधा मिलना चाहिए सरकारी संस्थाओं से वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जो है पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करते हैं। आज हम लोग के राष्ट्रीय नेतृत्व एनएमओपीएस और अटेवा उत्तर प्रदेश के आह्वान पे हम लोगों का ये कार्यक्रम पूरे देश के सभी मुख्यालयों पे आयोजित किया जा रहा है। और आज के हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि निजीकरण को बंद करें और पुरानी पेंशन को बहाल करें। आगे आने वाले समय में यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग आगे 5 सितंबर को भूख हड़ताल करेंगे और साथ ही साथ 2 अक्टूबर को हम लोग जो है हैशटैग जो है एनपीएस यूपीएस गो बैक का ट्विटर अभियान चलाएंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम लोग 25 नवंबर को पूरे देश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साथीगण ये दिल्ली में कूच करेंगे। और दिल्ली में जिस प्रकार देखा था आपने पूरा जनसैलाब था, इस बार ये संख्या कई गुना अधिक होगी, जिसे दिल्ली की सरकार को जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा आग्रह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी और सभी की जो है शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करें, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत जो भी जो है राशि मिल रही है मात्र 800, 1500, 2000 मिल रही है, जिससे किसी का भी बुढ़ापा जो है अच्छे ढंग से नहीं बीत रहा है। तो हमारे बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए, खुशहाल करने के लिए ये एक सामाजिक दायित्व बनता है सरकार का कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें। सोनभद्र जिले में अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए केवल फॉर्म भरने या पहचान पत्र देने से काम नहीं चलेगा। अब लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट पास करेंगे। आज लोढ़ी में बने ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एडीटीसी का उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक भूपेश चौबे ने शिरकत की। ये व्यवस्था पूरी तरह से स्वचालित है। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया सभी श्रेणी के वाहनों के आवेदकों को इसी ट्रैक पर टेस्ट देना होगा, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जो कि एक बेहतरीन पहल है। इसके लिए मैं शुभकामना दूंगा यहाँ परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इसके जो भी अपने अरविंद जी जो तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग के तहत यह प्रशिक्षण सेंटर शुरू हुआ। जब से योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी तब से यह सुनिश्चित किया जाना तय हुआ है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे कृषक हो, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, रोजगार हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति को समुचित सुविधा प्रबंध कराया जाए। परिवहन क्षेत्र में ड्राइविंग को लेकर, लाइसेंस को लेकर कई बार ऐसे दुर्घटनाएं हुआ करती थी, जिसमें कई बार देखा जाता था अनट्रेन्ड ड्राइवर है, नहीं सीखे अच्छे से, इसे छोटी मोटी लापरवाही में दुर्घटनाएं बड़ी हो जाती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह पूरे प्रदेश में
इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। ड्राइविंग को लेकर के जो भी लाइसेंस दिए जाएंगे उनको पहले एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा और अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हो जाए, तब उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए, ताकि छोटी मोटी दुर्घटनाएं, जो बड़े छोटी लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, उसको रोका जा सके। इस प्रकार का एक अच्छा प्रयास है, अनोखा पहल है। इसके लिए मैं तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा, और सोनभद्र के परिवहन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी कि सोनभद्र को यह अवसर दिया कि इधर पूर्वांचल में मुझे लगता है कि आज पहला यह शुभारंभ है, प्रदेश स्तर पे आज ये 13वां है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा।